तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन रिपीट कर लेता हूँ मैं कि जितने भी 22 नंबर वाले हैं वो 4 नंबर नहीं है, 11 तारीख, 22 तारीख एंड 33 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। बट पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो ऊपर निकालते हैं एज ए कंडक्टर, एज ए भाग्यांक, एज ए डेस्टिनी नंबर, तो दैट मे बी 33। बट वो 33 एक्यूरेट है नहीं है, तो उसके कैलकुलेट करने के कुछ पैटर्न है, उससे वेरीफाई करना होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 के बारे में। तो 22 का सबसे पहली चीज है कि मास्टर नंबर है, इसको कभी भी 2+2 नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। फर्स्ट नेचर 22 तारीख वालों का, एक तो पहली चीज आज से ये मान लेना कि यू आर नॉट द रेस्ट ऑफ द पीपल, है ना, यू आर समथिंग एल्स, कुछ स्पेशल हो आप। तो उसमें सबसे पहली चीज है यू आर ड्रीमर एंड डूअर। मतलब पहले तो आप बहुत सारे ड्रीमर, मतलब सपने बहुत हैं आपकी लाइफ में सारी चीजों के लेकर के। 22 नंबर वो नंबर है ना कि उसको एक छोटी सी चीज के भी सपने हैं कि मुझे चलना कैसा है, मुझे फिरना कैसा है, मुझे बातें कैसी करनी है, उसको भी लेकर के दे हैव द ड्रीम। यस और नो? यस सर। हम्म। एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब ये एक ऐसा नंबर है ना, इतने बड़े ड्रीमर कोई नहीं है, ये यही है। मुझे बात में क्या करना है, मुझे स्माइल कैसे देनी है, हर चीज में इनके छोटे छोटे सपने हैं। तो दे आर वेरी ड्रीमर। सबसे अच्छे ड्रीमर दुनिया में कोई है ना तो दे आर 22, और वो करते भी हैं। दूसरा चीज, इसको लिखते रहना बिकॉज नोट्स नहीं है मेरे पास इस टॉपिक को लेकर के, मुझे जितना आता है मैं बोलता जाऊंगा। तो नंबर 1, दे आर द ड्रीमर एंड डूअर। सेकेंड चीज, दे आर टोटली प्रैक्टिकल। यहाँ पे अगर वो दिमाग मत लगाना डबल 2 है तो इमोशनल है, इमोशनल है, ये सब नहीं लगाना है, ठीक है इमोशनल। 22 नंबर वाले इमोशनल हैं, बट वो लोग एक्सप्रेस कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। 4 दिन बात नहीं करेंगे आपसे, या बात करेंगे तो भी आपको रियलाइज नहीं होने देंगे कि दे आर अपसेट विथ यू, या दे आर दुखी है वो आपको लेकर के। यस और नो? सारे 22 नंबर कंफर्म करो कि आप अगर कभी भी अपसेट हो, इमोशनल आप बहुत हो, लेकिन कभी बताते नहीं हो कि यू आर इमोशनली डाउन और वट एवर। यस और नो? कंफर्म? यस यस एब्सोल्युटली। है ना? हाँ। तो ये दूसरा चीज हो गया। इनका दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है कि ये डीप थिंकर होते हैं, डीप थिंकर। हर चीज को लेकर के दे आर वेरी डीप थिंकर। तीसरा पॉइंट, बराबर। है ना। अभी यहाँ पर लफड़ा क्या हो जाता है, अपन सारी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है किसी का, म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, ओके। तो ये 2 चीजें होगी। सबसे बड़ा मजा क्या है मालूम है कि एक तो ये ड्रीमर है। पहली बात तो देखो, जब भी न्यूमरोलॉजी या कोई भी टॉपिक सीखो ना, आस्क द क्वेश्चन। मैंने आपको बोल दिया कि दे आर द ड्रीमर। क्यों है लेकिन ड्रीमर? रीजन क्या मालूम है? दे आर इंटेलिजेंट, नंबर 1, बहुत होशियार होते हैं। क्यों होशियार होते हैं? मास्टर नंबर है। पहली बात तो इनकी जो स्पेसिफिकेशन बोलो, इनकी क्वालिटी बोलो, दे आर टोटली डिफरेंट। ऑल 3 मास्टर नंबर की क्वालिटी एकदम अलग है। तो दे आर इंटेलिजेंट, नंबर फर्स्ट, ठीक है। इंटेलिजेंट होने के साथ में क्या, डिसिप्लिन्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। आप 22 नंबर को देखना, उसको एकदम सिस्टमेटिक चाहिए, सारी चीजें नीट एंड क्लीन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए। यस और नो? सिस्टमेटिक पसंद है आपको कि कुछ भी कैसा भी चलता है? एकदम बताओ, सिस्टमैटिक। है ना। यस सर, सिस्टमैटिक चाहिए। दूसरा चीज क्या, इंटेलिजेंट ये है। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास में नॉलेज है। अभी नॉलेज कहाँ से आया? क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है कि नॉलेज आता है 3 नंबर से। लेकिन 22 नंबर के बारे में एक चीज और याद रखना कि इनका स्टोरेज बहुत तगड़ा होता है। बादाम खा के पैदा हुए हैं लोग, इनको बहुत याद रहता है, बहुत स्टोरेज है। साला कुछ भी पूछो, 10 साल पुरानी बात भी डेट के साथ बता देंगे अगर इन्होंने स्टोर करके रखी है। तो जब भी हम बच्चों की बात करते हैं ना, किसको याद रहता है, मेरा दिमाग से कमजोर है, फलाना ढींगा, तो दीज आर द 22 स्टोरेज कैपेसिटी है, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। यस और नो? यस यस सर। और ये लोग कुछ इसमें से बहुत सारे 22 नंबर के अगर दिमाग में के बहुत अच्छी एडवाइस देती है। आप उनको टॉपिक शेयर दो सिर्फ, क्या आज मेरे को टेंशन है, ऐसा ऐसा समझाएंगे ना आपको 2 घंटा, आप कंटाल जाओगे चल क्या रहा है। होता है ऐसा? 22 नंबर वाले करते हो कि नहीं? करते हैं हम लोग, Yes. दिमाग खा जाते हैं इसका। हाँ, खा जाते हैं, ये एकदम सही कहा। क्यों मालूम है? इनके पास नॉलेज है। दूसरा, वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग, ठीक है ना। पहली बात तो ये प्रैक्टिकल है, इजीली किसी से अटैच नहीं होते हैं, याद रखना। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, नॉट अटैच टू एवरीबडी, बट किसी से अटैच होकर तो फुल टू केयरिंग। हाँ या ना बोलते रहना भैया, नहीं तो हाँ मैं हाँ हाँ। हाँ सर। यस सर।
ये तो मैं आप लोगों के मजे लेने के लिए कुछ लोग कुछ चीज अपनी ऐसे ही बोल दूंगा और आप हाँ हाँ करते रहना, क्योंकि घुमा फिरा के तो हम भी हैं राहु। ओके, तो इसके बाद में इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, उसके ऊपर अपन लास्ट में बात करेंगे। पहले इनकी क्वालिटीज को बात कर लेते हैं, ताकि फर्स्ट यू कम टू नो हु यू आर। ठीक है ना, आपको एंजल बोलो, आपको अलादीन का जिन्न बोलो, जो भी बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्पेशल वन। 11, 22 एंड 33। सर 33 तो किसका आता होगा? आई मीन मैंने बोला था अभी 33 का मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है ना, 33 तारीख तो महीने की होती नहीं ओके है ना। और सर, कोई मैं एक्चुअली छत पर ही हूँ, तो मैं अगर कैमरा भी ऑन रखूंगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं इसे ऑफ कर दूं इफ यू अलाउड? इट्स ओके। देखो, कैमरा मैं ऑन करने के लिए क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे रीजन है कि शायद आप में से कोई भाई से आपकी शक्ल देख के, आपके एक्सप्रेशन देख के मैं कुछ और भी बता दूं, है ना। मैं थोड़ा ओके प्रैक्टिकल हूँ, मेरा मैथमेटिक्स ही पूरा अलग है, इसकी वजह से और कुछ नहीं। और कई बार क्या होता है कि इंटरेक्ट कर पाएंगे, मुझे भी थोड़ा मजा आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, इसके लिए और कुछ नहीं। बट कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन मेक इट ऑफ, कोई वरना नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। अभी 22 नंबर वाले सुन लो कि आप लाइफ में कुछ भी बना सकते हो। पैसा बनाना है, रिश्ते बनाने हैं, प्रॉपर्टी बनानी है, एनीथिंग, है ना। यू कैन, मतलब 22 नंबर कैन क्रिएट, अचीव, प्रॉपर्टी चाहिए, रिश्ते चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है ना, ये मतलब मास्टर नंबर है इसकी वजह से। अभी यहाँ पे लफड़े क्या है, आर्किटेक्ट बहुत अच्छे हो सकते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में ये जा सकते हैं। 22 नंबर आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा काम करेंगे। इन लोगों का आप लोग देख लो, अपने से कनेक्ट करो, आप लोगों का आर्किटेक्ट में दिमाग है कि नहीं है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, ये घर वैसा होना चाहिए था, ये आगे गलत Yes, होना हाँ चाहिए। बराबर। हाँ है ना। तो ये थोड़ा आर्किटेक्ट वाला है। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या है कि इसमें भी आप माथा खाते हो, अरे नहीं यार इसके साथ में ये मिला देता तो ठीक था। खाना बनाते समय भी आप बहुत दिमाग लगाते हो, और थोड़ा सा नमक है ना, वो सेंधा नमक डाल देते तो मजा आ जाता। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो आपको पता है कि बिल्डिंग मतलब कोई भी चीज बना रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। सही बोला। एक मिनट। One more. आदित्य। ओके, देखो अभी यहाँ पे 22 नंबर वाले एज ए ड्राइवर फोर्स नहीं हैं, बट 4 नंबर के कैरेक्टर इनके पास में होते हैं। 4 नंबर का जो नेचर होता है, उनके जो फ्लेवर्स है ना, वो मिलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत बड़े आइडियास्टिक होते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे खासे आइडियाज अगर चाहिए ना, 22 नंबर वाले के पास चले जाओ। कुछ भी लाइफ में कर, बिजनेस करना है, कुछ भी करना चाहिए, बड़े से बड़े आइडिया दे देंगे। इनको सिर्फ बोलो, अपने पास में एक एग्जाम्पल गोपाल शर्मा जी हैं, इन्होंने वो क्या बोले, गौशाला खोली। ठीक है ना, उन उनको भी लग रहा था वो राहु है, पर वो राहु नहीं है। हाँ, आप ऐसे राहु को कनेक्ट कर सकते हो कि योर कंडक्टर इज इफ राहु। ठीक है ना, टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज 4, देन वहां पे राहु का फ्लेवर आप में है। बट ठीक है ना, तो अभी
एक एग्जांपल जो मैंने अभी रिसेंटली, गोपाल जी अपने साथ में ही है, वो महाराष्ट्र में कहीं से, उन्होंने गौशाला ओपन किया। अभी गौशाला में वो गौमूत्र से क्या क्या बना सकते हैं, खाद से क्या क्या बना सकते हैं, दूध से क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। तो दिस इज जो आइडियाज है ना, दुनिया भर के आइडियाज हैं, ठीक है। और यहाँ पर 22 नंबर एक मार खा जाता है, 22 नंबर मार खा जाता है कि एट ए टाइम वो क्या करता है, दुनिया भर के आइडिया लेके बैठ जाता है, किसी एक चीज पे वो स्थिर नहीं है। अभी यहाँ पे थोड़ा समझना, कंसंट्रेशन नहीं है, डेडिकेशन है इनके पास में। देखो थोड़ा समझना, समझने के बाद लिखना, पहले समझ लो क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। देखो आइडियाज बहुत है इनके पास में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अगर ऑकल्ट में है तो क्या न्यूमरोलॉजी की क्लास चला देते हैं यार, उसमें ये सब चल जाएगा ऐसा। उसी बीच में ना आधा घंटे के बाद में एक काम करते हैं यार, वो लोसिप्रीड पढ़ा देता हूँ मैं, उसके बाद में डाउजिंग पढ़ा देता हूँ। वो क्या करेगा मालूम, इसके भी नोट्स बना रहा है, उसके भी नोट्स बना रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अभी यहाँ पे जब मेरा 22 वाले से बात हुई ना, तो 22 वाला क्या बोलता है मालूम है, नहीं मैं एट ए टाइम एक ही काम लेके बैठता हूँ। यस, 22 नंबर आप जब भी एक काम लेके बैठते हो तो एक ही काम लेके बैठते हो, लेकिन उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। आया समझ में? तो यहाँ पर डेडिकेशन नहीं है। जैसे अभी ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर समझो उनके पास में घी भी है, गौमूत्र है, अर्क है, खाद है, फलाना, इनका 50 आइटम है गौशाला से जो बन रही है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मालूम है, थोड़े दिन गोबर पे ध्यान दे रहे हैं, एक हफ्ता गोबर बेच दिया आप, समझो वो 10 20 50 हज़ार रुपया आ गया, फिर अचानक से इनका दिमाग आएगा घी पे, ठीक है ना। फिर सोचेंगे नहीं यार मक्खन ठीक है, फिर ये ठीक है, उसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला 22 नंबर जो दुखी है, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रीजन ये है कि डेडिकेशन नहीं है। सबसे पहला काम क्या करो, अपने हिसाब से लिख लेना नोट्स, आप जैसे भी समझो। 22 तारीख का क्या है, एक ही काम को लेकर के ये कंटिन्यू नहीं करते हैं, बीच बीच में दूसरे काम लेकर के बैठ जाते हैं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज है। कि देखो समझो आपने सोचा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है, थोड़ा समझना, इसको कनेक्ट करना है कि आप में से कोई एक 22 नंबर वाला है, उसको पता है कि मेरा एक दोस्त है वो बहुत बड़ा होलसेलर है, तो उसके पास से कोई दवाइयों का सेट या क्या बोल सकते हैं हेल्दी प्रोडक्ट है, कुछ न्यूट्रिशन से फॉर एग्जाम्पल। तो आप सोचोगे नहीं यार ये कर डालता हूँ, क्योंकि दिमाग है आपके पास में, इंटेलिजेंसी है, आइडिया जब आप आइडिया लगाओगे, सलाह ये आदित्य ले लेगा 2 बोतल, गोपाल ले लेगा, पा ये ले लेगा, वो ले लेगा, हो जाएगा। मतलब अपना महीने का कम से कम 10,000 का टारगेट, फुल टू कैलकुलेशन है, बराबर एक हफ्ते पर बेचेंगे इतने। इसी बीच में क्या होगा मालूम है कि बैठे बैठे फिर एक और दिमाग में आइडिया आएगा, अरे यार अरे यार, कोई तो एक 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 एक, एक कंपनी में मैं गया था इससे मेरे को आइडिया से याद है, वहाँ का जो ओनर है ना, वो किसी से भी मिलता है ना, जब भी मिलता है तो उन लोगों ने मेरे साथ शेयर की कि यार ओनर बेकार है। मैंने कहा क्या हुआ, जब भी मिलता है ना तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, फिर बोलता है मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोले क्या आई है, तो तुम लोग ये पैकिंग कर रहे हो ना, उसके ऊपर बारकोड लगाते हो, तो कुछ ऐसे कैमरा लगा जाए कि सारे बारकोड का मुझे लाइन लाइन दिखे ही। अब ये रियलिस्टिक नहीं है, क्यों मालूम है, कभी डब्बा यहाँ पैक करेगा, कभी यहाँ पैक करेगा, कभी वहां पैक करेगा, तो कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा एक जगह पे। तो बेकार के आइडियाज हैं। तो ये आइडियाज आपके बहुत सारे बेकार के आइडियाज हैं, क्यों हैं, एट ए टाइम एक चीज लेकर के बैठो, उसको टारगेट करो। जैसे ये गौशाला का ही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि गोपाल जी क्या कर रहे हैं गौशाला में, तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, सिर्फ घी पे ध्यान दो, घी को बेचो, ठीक है ना। जब घी पे उन्होंने कंसल्टेशन किया और कुछ वास्तु को उनको हेल्प किया कि वास्तु में ये चीजें इधर उधर कर दो, तो आई थिंक 2 या 4 दिन में उनके पास में 50-60 किलो या जो भी था, मतलब एवरेज से बहुत ज्यादा। गोपाल जी क्या हुआ था बताओ ना जरा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट। हाँ जी। आपने मुझे मेरा ये वायव्य दिशा का आईना निकालने को बोला, हाँ उसको दक्षिण की तरफ चेंज कर दिया मैंने, बराबर। उत्तर की दीवार को लगा दिया, और हम्म, मेरा घी जो है वो वायव्य दिशा में रख दिया। बराबर। तो दूसरे दिन से 10-20 डब्बे, जो 5-6 डब्बे, 2-3 डब्बे की ऑर्डर थी, वो डायरेक्ट 30-40 डब्बे पे चली गई। वेरी गुड, बहुत भगवान की अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेहरबानी अभी। है। यस। हाँ। और तो फिर आपने अब मेरे को दीवार पे लगाने को बोला, अभी तक शुरुआत नहीं किया मैंने, हाँ इससे ही हाँ, बहुत बड़ा चेंज आ गया मुझे। नहीं नहीं करो ना, अपना जैकपॉट है, हम आपके साथ हैं यार, गौशाला कुछ जी अच्छा जी, काम कर रहे हो तो हम आपके साथ हैं, इसीलिए कुछ तो अच्छा आपसे काम जुड़ हो रहा गया है। मैं। नहीं नहीं, आपसे वो जुड़ने का वो कारण ये ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े, तो आप हमसे बड़े हो, क्योंकि आप गायों को प्रोटेक्शन दे रहे हो और मतलब इस चीज को आगे ले जा रहे हो और पूरा है। ऑर्गेनिक कर रहे हो।
है ना। तो देखो गोपाल जी को मैंने क्या बोला, जब भी उन्होंने मेरे से बात की ना, सर ये भी करना है वो भी करना है, उन्होंने आराम से दुनिया भर का लेक्चर। मैंने एक ही चीज बोली, घी को टारगेट करो। अभी घी नहीं बिक रहा है तो घी को लेकर के वास्तु देखा, उनका कमरा देखा, जो भी है, फिर मैंने उनको गाइड कर दिया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ घी बेच रहे, देखो घी का रिजल्ट आ रहा है। फिर भी उन्होंने बीच बीच में बोला सर मैं ये भी कर देता हूँ वो भी कर देता हूँ। मैंने कहा ब्रेक मारो भाई साहब, घी को तब तक बेचो कि गारंटेड 6 महीना निकाल दो, कि मतलब घी एक आइडेंटिटी बन जाए मार्केट में अपना, कि नहीं यार घी लेना है तो ये गौशाला का लेना, 100% ऑर्गेनिक है। उसकी पैकेजिंग पे टारगेट करो, उसकी सेलिंग पे टारगेट करो, बाकी सब साइड में छोड़ो। फिर क्या होगा, 6-7 महीने के बाद में ऐसी हालत हो जाएगी ना, घी की पे फिक्स अपने पास में इनकम हो जाएगी कि मंथली इतने डब्बे जा रहे हैं, और वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। ठीक है, उस समय फिर अपन ध्यान देंगे किसी और चीज पे। तब तक हम घी को छोड़ेंगे नहीं जब तक वो ऑटोमाइज नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए व्हाट आई मीन टू से। जब तक आप एक टारगेट, मतलब मैंने इनको क्या बोला कि घी को तब तक टारगेट करो कि आप कुछ भी काम करो फिर भी घी बिकना चाहिए, है ना। आप समझो गोबर के ऊपर कुछ R&D कर रहे हो, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, भाड़ में गया, लेकिन घी ऑटोमेटेड जाएगा। लेकिन जब तक घी उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, वी डोंट हैव टू लूज, जरा भी दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है। तो वो बोलते हैं ना, ट्रक के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो 22 नंबर वालों के साथ में ये लाइन है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक लाइन बोली कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, प्रॉपर्टी की, रिश्ते, ये पैसा वैसा सब मिलेगा, लेकिन डेडिकेशन। अभी यहाँ पे आप लोगों का जो गोपाल जी का ना, मैं लास्ट में याद दिलाओ, मैं दे देता हूँ आपको नंबर, गोपाल जी नहीं तो ग्रुप में अपना नंबर डाल देंगे। हाँ, अभी समझो, समझना है यहाँ पे कि 22 नंबर को क्या लगता है कि मैं जब भी काम करता हूँ मैं डेडिकेटेड हूँ, नहीं हो। आप क्या करते हो कि समझो आपने घी के ऊपर काम किया आज के 4 घंटे या 2 दिन, तो आप घी को टारगेट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो काम छोड़ा आप दूसरे पे लग गए। यहाँ पर क्या करोगे कि घी की मार्केटिंग पे काम करना है, घी की पैकेजिंग पे काम करना है, घी के प्रोडक्शन पे काम करना है। मतलब पूरा लाइफ हम 1-2 महीना या 6 महीना घी पे ही लगा देंगे, जब तक वो ब्रांड ना बन जाए, एक लेवल नहीं आए। ठीक है ना। उसके बाद में जैसे ही वो ऑटोमेटेड हो गया, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक बंदा रख लेंगे, ये घी तू संभालेगा, यहाँ इतना निकलना चाहिए, ये टारगेट ओरिएंटेड फिक्स कर दो उसको, और तुम हो जाओ फ्री। क्योंकि 22 नंबर नौकर नहीं है, याद रखना, ये भी लिख लेना, लेबर नहीं है 22 नंबर, है ना। उसको लेबर का काम पसंद ही नहीं है, वो हीरो है, सिकंदर है अपने आप को। वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता है। करते हो कोई तो बता देना यार। हाँ, एनीबडी? अरे अनम्यूट तो करो यार, मैं अकेला अकेला तो हाथ दूँ ऐसा मत करो यार। एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, देखो लाइफ का एक पैटर्न दे दिया 22 वालों के लिए। आप क्योंकि आपके पास में आइडिया है, स्मार्टनेस है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लो। जैसे ही प्रोडक्ट अचीव हो जाए, काम दूसरे को दे दो। भाई तू संभाल, आप सिर्फ मॉनिटरिंग करोगे, मतलब एवरी डे या वीकली, जैसे भी एक रिपोर्टिंग पर्सन हो आपके, मुझे सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। और वहां पे कुछ गड़बड़ होगी, अगेन यू आर इंटेलिजेंट, आइडियास्टिक, तो आप आइडिया दे दोगे, काम कर, घी ज्यादा नहीं हो रहा है तो ऐसा कर दे वैसा कर दे, जो भी है। तो यू बिकम ओनर या मैनेजर बन, पकड़ लो अपने आप को। ये हो गया। उसके बाद में आप दूसरी चीज पे जाओगे। क्लियर है नहीं है? ठीक है ना। तो सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, रिलेशन में भी आपके यही लफड़े होते हैं। ठीक है ना। समझो आपको कोई, आपके पास में कोई फ्रेंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक से कोई बंदा दोस्त बन गया आपका। ठीक है ना। तो दोस्ती वोस्ती सब बराबर से चलेगी, फिर उसी दोस्त के साथ में आपके दूसरे नाटक शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके साथ में पार्टनरशिप का ख्याल, उसके साथ में ये ख्याल वो ख्याल। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको फ्रेंडशिप से बाहर ले जाते हो आप, कहीं अलग अलग पैटर्न पे उसको अलग अलग नाम दे देते हो। यहाँ पे भी लफड़ा होगा। ठीक है ना। कोई अगर आपका बिजनेस पार्टनर को आपको बनाना है, तो डे वन से उसको पार्टनर पूरी तरीके से बन जाने, तो फिर बाद में सोचेंगे उसको आगे क्या बनाना है। ठीक है ना, कि उसको दूसरा ब्रांड लेना है। पहले उस बंदे को एक डाई में फिक्स हो जाने दो, वहां पे आप क्लियर हो जाओगे। क्योंकि 22 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, नाचने का, तो वो बंद हो जाएगा। और दूसरे है ना, 22 नंबर का एक प्रॉब्लम और लिखो, इनके प्लान एक्सपेंसिव होते हैं। सस्ता काम इनको आता ही नहीं है इनके पास में ना सारे प्लान रहेंगे, उसमें खर्चे ज्यादा रहेंगे। नहीं ये मशीन से करेंगे, जबकि वो हो सकता है वो काम मैन्युअली हो सकता हो। तो देयर प्लान आर एक्सपेंसिव प्लान। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे कि एज पर द रिक्वायरमेंट यू चेंज योर प्लान, मतलब नहीं है पैसा, बजट नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट और आइडियाज तुम्हारे पास में है, तो क्यों पैसा लगाने का सब जगह। ठीक है ना। तो आज से एक ये भी डाल दो कि पैसा कहाँ नहीं डालना है, फिर लास्ट स्टेज पे सोचेंगे कि पैसा लगाना है तो लगाएंगे। जितना हो सकता है नॉर्मली ट्राई करो।
उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो भाई ये इनका जलवा है सेल्फ कॉन्फिडेंस के मामले में। वो पुष्पा झुकेगा नहीं, वो वाली चीज है, अगर अपनी औकात पे आ जाए तो, यस और नो। यस सर। है ना। मतलब 22 नंबर वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि अगर उनको बहुत डीप तक जब तक रियलाइज नहीं होना कि मेरे हाथ से गलती हो गई है, तब तक वो सॉरी भी नहीं बोलते हैं साला। वो अपना एटीट्यूड लेके चलेंगे, सामने आ सॉरी बोल, वो सामने वाला निपटेगा। हाँ है ना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। सर पैर भी नहीं पड़ते, मेरी लड़की नो पैर भी नहीं नो पड़ती किसी नो। की। नहीं पढ़ेंगे, नहीं हाँ, पढ़ेंगे। पढ़ती ही नहीं हो, कितना भी बोलो पढ़ती नहीं हो। हाँ, यहाँ पे क्या होगा मालूम है, समझो आप मतलब वो आपकी बेटी है, ठीक है, बेटी ने गलती की, आप उससे नाराज होके बैठ गए, भले नाराज हो जाओ, भाड़ में जाओ, लेकिन अगर आपने सरेंडर करके सामने गए ना, तो आपको मोस्ट वेलकम मिलेगा, एकदम वेलकम जोरदार वाला, है ना। जैसे आपने कोई तीर मार दिया हो। होता है ऐसा। अरे 22 वालों बोलो ना यार, होता आपकी है, बात होता है, हो रही होता है सर, होता है, है ना। होता है। मतलब वेलकम कर लेंगे, तो उनका क्या है मालूम है, उनका सॉरी वो फ्लेवर में दिखता है। अरे आजा मेरे पापा आ जाओ, ये इनकी खासियत है। आदित्य जी आपका कितना है? सर मेरा 31 है, अरे बट सॉरी, मेरे थर्टी फ्रेंड्स वन है, हैं, 31 है, बट ओके मैं ओके। रिलेट कर पा रहा हूँ अपने फ्रेंड से। हाँ ओके, मैच हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में यहाँ पे एक चीज पे काम करना, ठीक है ना। ये अच्छी बात है कि जब भी गलती आपकी है, ठीक है ना, हो सकता है मतलब एक बाप बेटे के बाद में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या दो कपल्स के बीच में हो, जहां पर भी गलतियां हैं, या कहीं कंडीशन में देखो 22 नंबर को उल्टे तरीके से समझो, जहां पे 22 नंबर मास्टर नंबर नहीं है, 2 नंबर के एंगल से उसको थोड़ा सा देखो। अगर आपका लाइफ पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, या मम्मी पापा जो भी है, तो अगर गलती से वहां पर ये किसी डिस्कशन में ये सामने आ गया कि शायद गलती आपकी थी, तो सरेंडर कर दो। इससे क्या होंगे नाने रिलेशन, अंधेरा हो गया ना। वहां पे क्या करो कि रिलेशन थोड़े से मेंटेन हो जाएंगे। 22 नंबर वाले अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लफड़ा हो जाता है। गलती से 22 नंबर वाले ने कुछ बोल दिया, यार ये भाग यहाँ से, नहीं आना है मेरे को तेरे साथ, तो सामने वाले को हर्ट हो सकता है। लेकिन 22 वाला उसको नॉर्मल रहता है, क्योंकि बिंदास नेचर है, सबसे बड़ा ये एक लिख लो, 22 नंबर वाले बिंदास होते हैं, कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है। नहीं बात करेगा, हाँ ठीक है मत कर, कोई बात नहीं, लेट गो। लेट गो की अच्छी स्टाइल होती है, यस और नो। यस सर। हाँ फर्क पड़ता है, लेकिन दिखाएंगे तो जरा भी नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं। और इनको एक चीज से और ध्यान रखना है, डेयरिंग इनके पास में है ना, सबके पास डेयरिंग बहुत है नहीं है। सर, हाँ, बहुत बहुत है। डेयरिंग का मिसयूज मत करना, ठीक है ना, क्योंकि 22 नंबर वालों की डेयरिंग महा बेकार है, महा बेकार है। गुंडे मवाली भी बन जाओगे पता नहीं चलेगा, इतनी बेकार वाली डेयरिंग है 22 वालों के पास में। मतलब 2 नंबर का भी धंधा करना होगा तो ये आराम से कर लेंगे, भले पुलिस वुलिस सब देख लेंगे, नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास में हर तरह की डेयरिंग है, तो डेयरिंग को प्रिजर्व करके रखो। जरूरत है वहां पे सामने ले आओ फ्रंट एंड में, बट कुछ भी काम में नहीं लगाना है हमको, क्योंकि 22 वाले सबसे ज्यादा ड्रेन कहाँ हो जाते हैं मालूम है, जहां पर भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा देते हैं ना ये डेयरिंग वाले, उसके बाद में फुस हो जाते हैं। समझो अभी कहीं पर कुछ लोचा हो गया, तो ये अपने आप को एकदम हीरो बन के चले जाएंगे, वहां जाकर के पूरी माथा पच्ची करने के बाद में ना, इनको 2 दिन है ना मस्ती से आराम चाहिए। इन लोगों को 22 नंबर वालों को आराम बहुत पसंद होता है, आराम बहुत चाहिए इनको, एक लड़ाई करके आएंगे, झगड़ा करके आएंगे, फिर इनको आराम चाहिए भाई साहब, नहीं यार आज बात नहीं करूंगा मैं, फोन स्विच ऑफ, साइलेंट। होता है ऐसा, करते हो? हाँ। थोड़ा बहुत सर, इतना नहीं। लेकिन ये है, बहुत सारे 22 नंबर को देखना, तो उसमें ये कहीं कहीं नेचर मिलेगा। मतलब पहली चीज तो ये कि एनर्जी कहाँ लगा रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि फर्स्ट हमने लाइन क्या पढ़ी, 22 नंबर स्पेशल नंबर है, मास्टर नंबर है, बहुत सारी एनर्जी है इनके पास में, बहुत सारी एनर्जी। साला इनके टांग मतलब इनके पैर में लगा होगा ना तो भी डिस्को करते हुए जाएंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं, साला कहाँ से एनर्जी लाते हैं पता नहीं, ठीक है ना। रोती शक्ल हो ना, इनके घर पे तांडव हो गया होगा, फिर भी अगर आपसे मिलने आएगा ना तो ऐसे स्माइली के साथ फेस करेगा जैसे घर पे तो वाह वाह पार्टी चल रही है। ये सबसे बड़ा ना मेरे को अजीब लगता है भाई सालों के पास में, उनके शक्ल से आइडेंटिफाई करना कि वो प्रॉब्लम में, आई डोंट थिंक सो कि पता चलेगा। पता चलता है क्या किसी को? क्या पता सर। अरे आप लोग बताओ ना, आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, किसी ने भी 22 नंबर को देखा तो बताओ मुझे। सर मूड बहुत जल्दी बदलते हैं इनके, मूड तो बदल रही है। बहुत जल्दी बदलते हैं, मतलब
पल में ऐसे रहेंगे, पल में अलग हो जाएंगे। डोंट ट्रस्ट इजीली ऑन एवरीवन, जो हमने पहले भी बात की थी, इजीली किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। ये तो करते मेरी क्यों? सिस्टर है, बट कुछ चीजें रेजोनेट हो रही, कुछ नहीं हो रही। लाइक किसी चीज को पकड़ के बैठ जाती है। इशू जो आपने बोला एनर्जी, मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी इसी पे वेस्ट होती है, लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स एंड अपने आप को जस्टिफाई करने में और क्लैरिफाई कि वो मैं सही हूँ और वो गलत। तो नहीं, इसमें क्या है एनर्जी कि नहीं नीता जी, ऐसे दो टाइप के 22 नंबर्स है, एक जो मेच्योर है और एक जो चाइल्डिश टाइप का है। तो वो ऐसे ही करता है, वो थोड़ा स्टबन होता है। नहीं, अब लेके इसमें जैसे आप बोल रहे हो नीता जी आपने जो बोला वैसे। उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ अभी। एक्चुअली में क्या है, मैं ओवरऑल 22 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी बच्चे का 22 नंबर कुछ और फ्लेवर रहेगा, बड़े का कुछ और रहेगा, एजेड का कुछ और नहीं, रहेगा। जैसे मैच्योर होते हैं सर, वो भी सब समझने लगते हैं ना, तो अलग हो जाते हैं। हाँ, दे आर लाइक मोर गॉडली टाइप्स हो जाते हैं। बराबर है। मुझे लगता है आपका नेचर ड्राइवर जो होता है ना, वो आपके छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो सीन्स बिगनिंग होता है, वी आर स्टिक टू दैट। वो बहुत मुश्किल होता है आपका नेचर चेंज करना आपको। नहीं, एंड वो हमेशा, नेचर चेंज अनलेस वो ये बहुत बड़ा लाइक एक्सपीरियंस हो तो कोई चेंज कर पाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं, वो उसको खुद ही चेंज करना है हमको। नहीं नहीं, देखो मेरा हो देखो, जाता है। बी प्रैक्टिकल देखो मैं बताता हूँ, होता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होगा मालूम है? अगर आप प्रॉब्लम में हो, कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर मैं न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, वास्तु क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे वास्तु से ज्यादा न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों है मालूम है? कि मानो मत जानो, मेरा टैग लाइन है, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से पहले खुद को जान लो। समझो आपके पास सेविंग नहीं हो रही है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, रिलेशन नहीं टिक रहे, तो हम क्या सोचते हैं, ये खराब है, वो खराब है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है। उससे अच्छा जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को जान लोगे, खुद को जान लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग ये हो, इट्स हैपनिंग। तो जैसे ही आपको पता चला कि बीमारी कहाँ है, तो आप दवाई खा लोगे, यहाँ पे चेंजेस की जरूरत ही नहीं है। जैसे 22 नंबर वाले का मैंने बोला ना कि सरेंडर नहीं करते हैं, तभी हर्षल की भी बेटी है, उसको तो ये समझ में नहीं आएगा, बट शायद हम में से कोई बड़ा 22 है तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर सामने वाले को लग रहा है कि वो हर्ट हुआ है मेरी वजह से, तो सरेंडर कर दो। यहाँ पे रिलेशन बिखर जाते हैं। 22 नंबर वाला क्या लगता है मालूम है? एटीट्यूड है उसमें। देखो इमोशनल है, वेरी इमोशनल है, बट इनसाइड इमोशनल है। कुछ इमोशनल कैसे होते हैं, बट मुंह पे बोल देते हैं, ये नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि गलती किसी की भी हो, भाड़ में जाने दो। बट 22 नंबर बहुत अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि जरूरत पड़े तो आप सरेंडर कर दो कहीं ना कहीं। तो ये चेंजेस ले आना, अगर आपके पास में ये चीज नहीं है तो, है ना। एक्सपीरियंस के साथ होता है, धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस करते रहो चीजों को, आपको जैसे व्हेन यू अंडरस्टैंड कि मुझे होना है, जब हाँ, आप फील करते हो ना कि मुझे होना है, गलती है, तभी आप कर सकते हो। अनलेस नहीं, जब तक बिल्कुल, आप रियलाइज short नहीं करोगे। 22 is quite एंड 22 different. आई फील डिफेंसिव, बट व्हाट आई फील 22 डिफेंसिव इमोशनल है। डिफेंसिव हाँ, इमोशनल मतलब वो अपने आप को वो करके अंदर से यस तो रहते हैं, बट यस, बाहर से एग्रेसिव है। हाँ हाँ, मैं हाँ ये इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि समझो सामने वाले ने गाली दे दी, फॉर एग्जाम्पल, समझो खुद ने ही गाली दे दी। मतलब चिल्लाएगा भी, लेकिन रो हाँ के चिल्लाएगा, उसका गुस्सा फटेगा लेकिन रोते हुए फटता है। हाँ, व्हाट वो आई हैव ऑब्जर्व टिल थोड़ा फार इमोशनल बिकॉज है इसीलिए। हाँ, हाँ, उसको पता है कि गलती मेरी है, कि किसी की गलती, उसको पता है सामने वाला नाराज है, लेकिन वहां पे भी वो एक एटीट्यूड अलग टाइप का बताएगा, ठीक है ना। तो वो एक है, नेचर है। लेकिन अभी यहाँ पर लफड़ा क्या होता है मालूम है? 22 वालों को थोड़ा सा साइड में रख दिया जाता है, आपने देखा होगा। 22 वालों को थोड़ा सा पब्लिक साइड में रख देती है कम्युनिटी। क्यों? रीजन क्या मालूम है? कि यहाँ पे रिलेशन की जब भी बात करें ना, तो ये एटीट्यूड दिख जाता है। इट इज नॉट द एटीट्यूड, ठीक है ना। केयरिंग है इनके पास में, बहुत केयरिंग है, ठीक है ना। लेकिन वो केयरिंग कैसी है कि यहाँ पे बीच बीच में इनका जो एक कड़क नेचर आ जाता है, तो वहाँ पे डाउट होता है, चला ये मेरी केयर करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। बट बहुत करता है। 22 नंबर वाला जान दे देगा, अगर किसी से अटैच हो गया ना, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली मेंबर हो, बच्चे के लिए जान दे देगा, ठीक है ना। लेकिन कभी लगे फील नहीं होने देता कि ये मेरे लिए जान दे देगा, ये घंटा कुछ नहीं, ये काहे का जान देगा, ये तो जान ले लेगा। तो ये इनका नेचर है थोड़ा सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस आप चाहो तो ला सकते हो, ठीक है ना। आप रफ एंड टफ नेचर है आपका थोड़ा सा, है ना। गोपाल जी रफ एंड टफ ही हो ना आप भी, है ना। ओके। अच्छा, अभी इनको काम क्या करना है 22 नंबर वालों की? जो हमने पहली चीज तो बात की कि इनको गोल ओरिएंटेड काम करना चाहिए, डेडिकेटेडली काम करना चाहिए एक एक चीज पे, ठीक है ना। आपको पैसा कमाना है तो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पहले शांति से बैठ के सोच लो, क्योंकि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और आइडिया भी है, तो पहले काम कर लो, करना क्या है। समझो ये प्रोडक्ट बेचना है, समझो ये बिजनेस करना, खत्म कहानी। एक डेडलाइन बना दो कि आने वाले 6 महीने तक
इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अलावा मैं बात ही नहीं करूंगा। क्लियर? उसके बाद में फिर अपन आगे सोचेंगे कि करना क्या है। अगर रिलेशन की बात आ रही है तो रिलेशन पे ध्यान दे दो कि नहीं यार ये रिलेशन खराब हो गए, घर का माहौल खराब हो गया, इसको मुझे इंप्रूव करना है, तो डेडिकेटेड उसी के ऊपर लग जाओ। ठीक है ना? नहीं तो वहाँ पे मम्मी को भी समझा रहे हैं, बच्चे को भी समझा रहे हैं, और बीच में व्हाट्सएप पे भी लगे हुए हैं, वो अपना बिजनेस दवाइयाँ भी बेच रहे हो या प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो। नहीं करना है ऐसा। डेडिकेटेडली पूरा 24 घंटा उसी को दे दो। ठीक है ना? हाँ, अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद को टाइम नहीं दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपको थोड़ा खुली हवा में घूमना है, घूमो। आपको थोड़ा म्यूजिक सुनना है, सुनो। आपको नाचना है, नाचो। आपको गेम खेलना है, खेलो। लेकिन काम दूसरा लेके नहीं बैठोगे। जब तक एक काम ट्रैक पे नहीं आता दूसरा काम लेके नहीं बैठोगे। क्लियर? बट ओके। सर मैं तो हमेशा एक काम एक ही टाइम पे करती हूँ। यही तो गड़बड़ है ना। समझो कोई भी आप एक ये काम लेकर के, गड़बड़ है मतलब। एक काम आपने लेकर के बैठे, समझो आज आपने एक काम ले लिया कोई भी XYZ, ठीक है। वो काम हाँ आप पूरा दिन लेकर के बैठोगे, लेकिन वो काम को कंप्लीट होने में समझो 15 दिन लगने वाले, 20 दिन लगने वाले, तो 20 दिन तक आपको डेडिकेटेड उसी काम को हाँ, लेके तो बैठना है। 20 दिन तक तो डेडिकेटेडली होगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेंट्रेट और फोकस हो तो, अगर आप अंदर से चाहते हो तो, अगर आप नहीं चाहते हो तो आज आप ये कर रहे हो, कल आप कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो, इस तरीके से आप अपने आप को शिफ्ट करते रहोगे टोटली। बट डेडिकेटेड और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कि अगर हाँ मुझे ये करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे जगना भी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट ये काम मैं 3 दिन में कंप्लीट करूंगी, 4 दिन में करूंगी, तो डेफिनेटली वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आपने बराबर। मेंटली टारगेट सेट कर लिया है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अपना लेती हूँ। मैंने एक कंपनी के साथ में काफी टाइम से 1 ईयर से एक कंपनी मेडिसिन वाली है जो मेरे पीछे लगी थी कि आप मेंबर बन जाओ बन जाओ बन जाओ। अब मैं जानती थी कि वो मैं इजीली कर सकती हूँ, मेरे लिए 1 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट सेल करना कोई बिग डील नहीं था। बट जब तक मैंने इंटरनली सोचा नहीं ना कि हाँ मुझे लेना है, जिस दिन मैंने सोचा हाँ लेना है, बट लेने के बाद मैंने एक डेडिकेटेड टाइम सेट किया अपने अंदर 3 मंथ्स का, और 3 मंथ्स में मैंने 1 लाख की पूरी 1,10,000 की है ना मैंने वो सेल कर दी। मतलब जो मैंने इन्वेस्टेड अमाउंट था वो मैंने 3 मंथ्स में निकाल लिया, क्योंकि वो मेरा एक फोकस टारगेटेड था। तो उसके ऊपर एक डेडिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मतलब कंटिन्यू फोकस हो कि हाँ आपने ये टारगेट लिया और उस प्रोडक्ट को मतलब उस चीज को स्टार्ट किया है, तो वो होना चाहिए। बराबर है। तो इसमें देखो, ये जो एग्जाम्पल है एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें करना क्या है, देखो घुमा फिरा करके कि आप खुद को टाइम नहीं दो, ये बात ही नहीं है। खुद को जो टाइम देना है वो दो, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अभी जैसे इन्होंने तो क्या किया कि इन्होंने शायद सेल्फ स्टडी या खुद को समझा होगा, तो इन लोगों ने इन्होंने अच्छे से डिसीजन ले लिया कि करना क्या है। अगर आप अच्छे स्मार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, तो आप भी ये भी कर सकते हो कि सुबह के 5 घंटे या 4 घंटे मुझे ऑफिस जाके घी बेचना है, 3 बजे के बाद मुझे गोबर बेचना है, और शाम को 2 घंटा मुझे इस पे करना है। बट वो फ्रेमवर्क में टिके रहने चाहिए आप। उसी बीच में आप कहीं और नहीं घुस जाओ। मतलब समझ लो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अगर आपको घी पे ही बात करनी है, तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ बात करो, जो भी करो, लेकिन घी तो आएगा बीच बीच में। अरे यार 2 किलो घी ले लेना, तू बैठा घी, मतलब सेलिंग भी चालू रहेगा। बातें होनी चाहिए बट सेलिंग चालू रहना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, अगर मेरा टारगेट कोर्स है, तो मैं क्या करूंगा, हर 2 मिनट के बाद में किसी न किसी टॉपिक में कोर्स घुसेड़ दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि बातें भी हो रही है बट मेरा काम कोर्स का भी हो रहा है। वैसा चलते रहना चाहिए। ओके। इनका सबसे बड़ा एक चीज जो इनको इम्प्रूवमाइज करना चाहिए ना, कि इनके जो गोल्स है ना, वो पर्सनल एम्बिशन से बड़े होते हैं। एक खुद की जो एक अपनी वर्किंग स्टाइल है, हम जहां तक जा सकते हैं। देखो दिमाग तो कुछ भी सोच लेता है कि मैं हेलीकॉप्टर खरीदूं, ठीक है ना? तो वो एम्बिशियस मेरी बहुत बड़ी है, बट मेरी वर्किंग या मेरी अभी जो ग्राउंड लेवल है, जिस लेवल पे मैं हूँ वहां से वो बहुत ऊपर है। तो उस कंडीशन में क्या करो मालूम है, कि गोल्स को रियलिस्टिक बना दो थोड़े से अभी के लिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वाले नहीं करने, करने हैं, बड़े गोल्स रखो। बट अभी क्या है कि रियलिस्टिक गोल रखो कि क्या क्या अचीव हो सकता है प्रैक्टिकली, जिसमें हम टारगेट करके इसको अचीव कर सकते हैं। तो गोल्स को थोड़े से रियलिस्टिक बना दो कि हाँ यार ये हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ। अभी ये इन्होंने जो बोला कि भाई 2 लाख 3 लाख का जो भी है वो कर देंगे ये, ठीक है ना? तो 2 लाख 3 लाख चलो हो गया उनका टारगेट। अगर वो 10-20 लाख रुपए का टारगेट ले लेते, या फिर वो समझ लेते कि नहीं यार ये 20 लाख का टारगेट लेकर के मेरे को फ्लैट खरीद लेना है, तो पोपट हो जाता। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक कि अपना एक्चुअली में अभी हम कितने मेहनती हैं, हम कितना हमारा टारगेट है, हमारा पब्लिक कनेक्शन क्या है, हमारी स्पेशलिटी क्या है। थोड़ा सा खुद को समझ के फिर टारगेट कर लो कि भाई लाख का करना है कि 2 लाख का करना है कि 3 लाख का करना है। तो ये टारगेट ओरिएंटेड चलना चाहिए आपको। उसके बाद में
इनको अपनी लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकली सोचना है, इनका सारा थॉट प्रोसेस प्रैक्टिकल कर दो, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हवा में कई बार है ना, हवा में इनके किले बनते हैं, तो हवा में नहीं भाई। अपने पास में जैसे ये गौशाला का एग्जांपल लेते हैं, तो गौशाला में हमारे पास में एज ऑफ नाउ कितनी गायें हैं, 50 गायें फॉर एग्जांपल। 50 गाय से अपने को महीने का कितना घी निकल सकता है, समझ लो 100 kg। तो 100 kg ही, हम वहाँ पे 500 kg की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रियलिस्टिक नहीं है ये, ठीक है ना। रियल मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जितनी गायें हैं उसके अकॉर्डिंगली कितना बन सकता है, 50। का ज्यादा जोर करोगे तो 55 हो जाएगा, बट 100 kg आप टारगेट नहीं कर सकते। अभी सोचना ये है ना कि अगर 100 kg तक जाना है तो हमको या तो दूध खरीदना पड़ेगा या गाय खरीदने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकली प्लान करना है, प्रैक्टिकली। कई बार आप लोग क्या करते हो, तो प्रैक्टिकली सोचे बगैर ऐसा कर देंगे, है ना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप में से अगर किसी का कोई दुकान है, बिजनेस है, ठीक है ना, तो वो बिजनेस अभी हम इसको चलाने के ऊपर टारगेट नहीं कर रहे हैं कि महीने का 5,000 या 10,000 15,000 कमाए, ये ना ध्यान देकर के हम क्या सोच रहे हैं कि किसी मॉल में ऑफिस खोल दें या मेन रोड पे ऑफिस खोल लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल हो जाएगा कि हमारी इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंस कितनी है। तो बी प्रैक्टिकल, चाहे वो रिलेशन में हो, कुछ कर रहे हो, सारी चीजों में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ तो बहुत फायदा हो जाएगा। ये गड़बड़ियाँ होती है कि नहीं होती आप लोगों के साथ में, जरा एक्सपीरियंस शेयर करो। बोलो रे बाबा। मेरे केस में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। किसी के साथ नहीं होता है था? नहीं, मेरे केस में तो नहीं होता है। मतलब हवा में किले नहीं बांधती हूँ, और प्रैक्टिकल हूँ मैं। मेरे को पता है कि मेरे कितना मैं कर पाऊंगी और कितना हो पाएगा। बराबर है। ओके। इसलिए बोल रही वो हूँ ना, बहुत जो अच्छे से पता होता है कि आप क्या करने वाले हो और कितना आपका लिमिट है, तभी जाके आप है ना उसको स्टार्ट कर दो, मतलब कोई भी चीज में भी। तो वो है ना एक मेंटल लेवल पर आप है ना प्रिपेयर होते हो, तभी आप वो कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए पहले ना काफी टाइम लेते हो सोचने के लिए। अच्छा, अभी लास्ट एंड एक बड़ी चीज, 22 नंबर वालों को डिप्रेशन में नहीं आना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। सारे 22 नंबर आप देख लेना, जब भी ये लोग थिंकिंग क्या होती है? हाँ, नहीं तो ये लोग है ना लपेटे में आ जाते हैं, मतलब डाउन होते हैं, एनर्जी वाइज भी डाउन हो जाते हैं, फिजिकली मतलब वीक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग तो बीमार भी हो जाते हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना। होते हैं कि नहीं होते, यस और नो? टेंशन लेके देखो, नहीं तो एक दिन। Yes. 22 नंबर वाले बताओ, पूजा जी। अरे आप म्यूट हो पूजा जी, आप म्यूट हो। यस, ये बात बराबर है, बिकॉज आई फील के भी है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स है, तो फिर वो कई बार क्या हो रहा था, जैसे थक जाते, मतलब अभी बोलते हैं अभी बस इससे ज्यादा नहीं स्ट्रगल होता, मतलब इतना स्ट्रगल करके भी अचीव नहीं होता है, तो फिर तो डिप्रेशन में हो सकते हैं, बट देन फिर अगेन नो, आई विल नॉट डू दैट, फिर वापस से उठ खड़े हो जाते हैं। बट यस, यस, एक फेज आ जाता है दैट यू फील वेरी लो, के सब इतना स्ट्रगल करके 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 सोच के वो नहीं अचीव हुआ, वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतना मैनिफेस्ट करने को बोलते, ये करने को, तो भी नहीं होता है, तो फिर एंड ऐसे हो जाए, बट देन फिर अगेन यू गेट अप एंड स्टार्ट इट। हाँ, तो ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि जैसे ही अगर आप किसी टॉपिक पे सोच रहे हो और लगता है कि आप ज्यादा डीपली जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्ट कर दो, डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, मत लेना डिप्रेशन, ठीक है ना। क्योंकि 22 नंबर वालों का डिप्रेशन जो डाउन होता है, इनका सबसे बड़ा तकलीफ वापस इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं और अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। तो इसमें होगा क्या मालूम है, तुम अंदर ही यस, घुट घुट के मर जाओगे साला। यस, दे और डोंट इस ट्रस्ट एनीबॉडी। हाँ, तो यहाँ पे ये लफड़ा है। तो और दूसरा क्या करो कि लाइफ में कोई भी हो सकता है, वो आपका बेटा हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। किसी एक को अच्छे से क्योंकि आपके पास में इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है, किसी एक को अच्छे से ठोक बजा के चेक करो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। और कोई तो ऐसा होना चाहिए तुम्हारे पास में जो 22 नंबर वालों के लिए स्पेशली, कि जिसके साथ में आप रो धो करके दिल से बात कर सको और आप फील गुड कर सको। नहीं तो लपेटे में आ जाओगे, क्योंकि ये 22 नंबर का प्रॉब्लम क्या है कि टेंशन कोई भी ले सकता है, बट वो क्या करेंगे, गुस्से में टेंशन निकाल देंगे, यहाँ निकाल देंगे, लेकिन ये किसी कोने में या सबके सामने हंसते हंसते भी अंदर से रोते रहेंगे, डाउन होते रहेंगे। तो ये चीज से सब बचना है 22 नंबर वालों को, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रॉप है। आप कुछ करने जाओगे, देखो लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं, सक्सेस भी होते हैं, कभी तुक्का लगता है, नहीं लगता है, बट कभी भी डाउन नहीं होना है। और डाउन होते हो तो किसी न किसी फॉर्मेट में उसको सामने ले आओ, पब्लिक के साथ में, या कोई एक आध दोस्त रखो, हस्बैंड वाइफ बच्चा जो भी है, किसी एक को ट्रस्ट फैक्टर में लाओ,
और कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में ये दिमाग से निकाल दो कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता है कि ये थोड़े सा वहम होता है 22 नंबर वालों को, यस और नो। हेलो। यस यस हाँ। यस यस नहीं समझते एब्सोल्युटली, लोग। हाँ हम्म। नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल हाँ नहीं। यस। तो ये देखो, ये तो सबसे पहले आपने एक ब्लॉक लगा दिया, एक ब्लॉक चेन बना दी है। हो सकता है शायद कोई तो समझ ले हमको, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपने आप को किसी के साथ में ओपन ही नहीं कर रहे हैं। तो जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक कोई समझेगा कैसे। अभी आप मेरे आपका जितने भी 22 नंबर वाले हो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन है, अगर आप यहाँ पे मुझे नहीं बोल रहे हो तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड यार। अभी वहां पे तो कोई भगवान जी है कि यार तो आपकी शक्ल देख के बोल दे कि यार इसको पेट में दर्द हो रहा है, इसका जॉब चला गया, बोलना तो पड़ेगा यार। व्हाट यू आर, क्या प्रॉब्लम है, फिर शायद पता चलेगा हमको कि हम किसी पे वो कर। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पहले तो ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करना है, और ट्रस्ट फैक्टर जनरेट करके वो धीरे धीरे, हो सकता है शायद आपकी प्रॉब्लम में ना समझू, पॉसिबल है। तो क्या करो कि मुझे उस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि 22 नंबर का लेवल थोड़ा सा अलग है, अब मेरा लेवल कुछ अलग है। तो 22 नंबर वाले को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ वर्कआउट करके मुझे उस लेवल पे रियलाइज करवाना पड़ेगा कि नहीं यार ये है मेरा प्रॉब्लम, यहाँ पे है, ठीक है ना। नहीं तो आप आम आदमी के सामने 22 वालों के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, ये इजीली अपना दुख क्यों नहीं बताते हैं, ये जिसके सामने भी दिखाते कि अरे यार मेरे पास इस महीने में ईएमआई के लिए पैसा नहीं है, तो सामने वाला उसको ज्ञान शुरू कर देगा। अरे कोई बात नहीं यार, उधार ले ले, फलाना ले ले, ढिमका ले ले, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। जबकि 22 नंबर वाले को ये सारी चीजें पहले से पता है कि मैं पैसा ले सकती हूँ, पप्पा से उधार ले सकते हैं, यहाँ से दोस्तों से ले सकते, सब पता है। उसको वो नहीं चाहिए, 22 नंबर वाले को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। और 22 नंबर वालों का एक डीप थॉट मैंने देखा है, भले उनके पास 6 नंबर हो, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत वीक पॉइंट है। 22 नंबर वालों का एक और डीप थॉट होता है कि शायद मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, कोई साथ में नहीं है, ये कई बार इनको फील होता है, ये भी उनको बहुत डाउन करता है ना। ये दिमाग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने एक दो 22 नंबर वालों के साथ में देखा, रियलाइज किया, तो भले कुछ भी कर दो उनको एक भरोसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आप में से कोई 22 तारीख वाला मेरे साथ में टच हो गया, जैसे गोपाल जी अब मेरे साथ टच हो गए, मैंने उनको डे 1 से बोला गौशाला में जो भी अपने से होगा अपन करेंगे, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस दे दिया। लेकिन जब तक वो मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक उनको मेरा फील नहीं होगा। और उसी बीच में कभी ऐसा हुआ कि शायद उनका कॉल मैं नहीं उठा पाया, कुछ नहीं कर पाया ना, अगेन उनके दिमाग में वही आ जाएगा कि मेरा कोई नहीं है, पढ़ना। तो गोपाल जी को मुझे ये नहीं बोलना है कि जो जिन लोगों के फैमिली में कोई 22 नंबर है ना, उनके लिए गाइडलाइन है कि 22 नंबर वालों को जीतना कैसे। तो उसको इमोशनली सपोर्ट दे दो, पैसा 1 रुपया मत दो, उसके बाजू में जाके बैठ जा, भाई बेटा क्या हुआ है, पापा है अभी जिंदा है, अभी हम जिंदा है, ये रियलाइज कराओ। उसको रोना रो लेने दो, रो बेटे रो लेंगे, उनके सामने है ना एकदम इमोशनल हो जाओ, उसके लेवल पे चले जाओ, वो जितना डीप डाउन है ना वहां तक चले जाओ, और उसकी क्लास में चले जाओ। सिर्फ उसको फील हो गया ना, वहां पे फील करवा दो कि नहीं यार कोई मेरे साथ है, बस। इमोशनली अगर इनको सपोर्ट मिल गया ना 22 तारीख वालों को, फिर कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, बाकी सब चीजें अच्छी है, इमोशनल इमोशनल इमोशनल, यस और नो। यस सर। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। तो और ये क्या करते हैं मालूम है कि ये जब भी किसी से फ्रेंडशिप करते हैं या किसी से बात करते हैं ना, तो उनको वो सब नहीं चाहिए होता है जो सामने वाला बकवास करता रहता है ना, अरे क्या मस्त नेचर है यार, कहीं घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, उनको वो नहीं चाहिए होता है। उसको उस लेवल पे इमोशनली होकर के उसके साथ बात करो, एकदम उसके लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा, ठीक है ना। तो 22 नंबर में चीजें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना। 22 नंबर का मेजर प्रॉब्लम है इमोशन, इमोशनली डाउन। दूसरा, टेंशन नहीं लेना है। तीसरा, कोई एक आध ढूंढो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको और जो अपना हो एक्चुअली, पहले ट्रस्ट फैक्टर से उसको चेक करो। चेक करने के बाद में अगर आपको भरोसा होता है कि नहीं यार ये मेरा है एक्चुअली में, अभी उसके बाद में समझने वाली प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। रियलाइज तो करवाना पड़ेगा, देखो एक चीज है ना। जैसे एक लड़का और लड़की की अपन शादी की बात करते हैं, दो फैमिली, उन दोनों को मिला देते हैं, तो मिलने के बाद में उनको दे हैव टू स्पेंड टाइम, लाइक डिसलाइक एंड ऑल, नहीं यार मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे ये खाना है। तो जिस दिन वो 22 नंबर वाला किसी के साथ में शेयर करेगा अपने लाइक डिसलाइक केयर डिसकेयर जो भी है, तो शायद सामने वाला कोई उसको समझ ले। क्योंकि 22 वाला एक्चुअली में कहीं ना कहीं, बोला ना मैंने, राहु का फ्लेवर है उसमें,
तो कभी कई बार क्या होता है, वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है। हमको लगता है साला कल मैंने फोन नहीं किया इसके लिए वो नाराज होके बैठा है, तो साला रीजन कुछ और निकलता है, उसका तबीयत सुबह से खराब है, तो पोपट हो जाता है यहाँ पे सामने वाले का भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू से कि नहीं यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल, या तेरे फोन से फर्क नहीं पड़ा, बट मैं थोड़ा ठीक नहीं। कई बार ऐसा भी होता है 22 वालों के साथ में, अगर आप किसी के साथ गए, आप इमोशनली डाउन हो, ये जरा इसको प्रैक्टिकली चेक करके बताना, 22 नंबर वाला किसी से मिलने के लिए गया है, या आप किसी के साथ गए हो और लंबे टाइम बाद अपने कोई रिश्तेदार से या फ्रेंड से मिल रहे हो, लेकिन आप इमोशनली डाउन हो, तो आपका जो नेचर रहेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज रहेगा ना, वो पूरा कुछ और ही होता है साला। ऐसा फील होता है ना कि जैसे अनजान आदमी से अपन बात कर रहे हैं, है ना। हाँ अर्जल जी। होता है ऐसा। 2 मिनट जरा डिस्टर्ब था, यहाँ से सुन ही दिया। ओके, नहीं मैं रिपीट करता हूँ 22 नंबर वाला अगर इमोशनली डाउन है, वो किसी से भी मिलता है, अपने पब्लिक से मिलता है, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से मिलता है ना, वो कुछ और ही लगता है, ऐसा लगता है ना जैसे पराया आदमी हो, अनजान आदमी हो, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका सारा एकदम कुछ और ही हो जाता है। तो उस चक्कर में अगर आप ये बोल दो कि नहीं यार मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, तो तुमको कोई संभाल लेगा शायद। बट आप क्या करते हो, अपने आप को प्रोटेक्शन लेयर में डाल देते हो, इंट्रोवर्ट होकर के कि नहीं यार मुझे किसी से बात नहीं करना, हाँ हाँ हूँ कर लेते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ है, घर की वाइफ है, वो इमोशनली डाउन है, रीजन कुछ भी हो, तो वो एक अलग फ्लेवर का नेचर ले आती है। और 22 वालों के साथ में ये ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होगा, पूरे फैमिली को लगेगा क्या हुआ है क्या हुआ है, किसी को लगेगा कि मम्मी की तबीयत खराब है, किसी को लगेगा मम्मी गुस्से में, समझ में ही नहीं आता है। तो क्योंकि यहाँ पे अगेन 4 नंबर का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि साला वो नाराज है, वो उदास है, वो थक गई है, बीमार है, क्या है। तो ये कुछ आप लोगों के फंडामेंटल थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा सा मजा आएगा। ये होता है किसी के साथ में, आपने किसी ने रियलाइज किया कि जब भी आप इमोशनली डाउन हो पब्लिक के बीच में, तो आप कुछ और ही होते हो। हाँ पूजा जी ना, नहीं। मेघावी जी, कहाँ गई मेघावी जी। और कौन है 22 किसी के साथ होता है ऐसा। सर मेरा नेफ्यू है, उसके साथ होता है ऐसा, शो नहीं करता चाहे कितना इमोशनल हो। हाँ मतलब इन शॉर्ट बात वही है कि अगर आप डाउन हो तो आप शो नहीं करते हो, शो नहीं करते हो तो आप अपने आप को बता नहीं पाओगे, सामने वाले को लगेगा कि साला आप डिस्टर्ब हो के क्या हो। तो कई बार सामने वाले को ये लगता है ना, ये रिलेशन के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर एज ए वाइफ बात करें, अगर कोई वाइफ है समझो फॉर एग्जाम्पल, और वो इमोशनली डाउन है, वो अपना इमोशन शेयर नहीं करना चाहती, एक्सप्रेस नहीं करना चाहती, तो उस कंडीशन में उसका जो नेचर है ना, वो सामने वाले को बड़ा अजीब लगेगा, साला क्या है ये वो। हो सकता है उसके चक्कर में आर्ग्यूमेंट हो जाए हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो यहाँ पे शॉक कर दो कि भाई मेरा दिमाग अपसेट, एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मैं डाउन हूँ, अभी मेरे से बात मत करो, बाद में देखता हूँ, बात कर लेंगे, अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, इतना तो अपन बात कर सकते हैं, है ना। क्लियर है। ओके अभी वन मोर थिंग, बाईस नंबर वालों थोड़ा सा पास्ट में जाना, और जिनके फैमिली में बच्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा गौर करना। 22 नंबर वाले हैं ना, वो लिटरली प्रेशर कुकर है अर्ली एज में। मतलब समझो वो 20-25 साल के होते हैं, तब तक उनको ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया भर का प्रेशर उनके ऊपर है, ऐसा उनको फील होता है, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, प्रेशर कुकर बन जाते हैं अपने आप में। ठीक है ना, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है 22 नंबर की, जब भी बात करते हैं ना, तो उसके पास में अर्ली एज में बहुत एनर्जी होती है साला, बहुत। तो वो एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर नहीं पाते बच्चे या जो भी है, तो उनको पता नहीं, तो उसके चक्कर में वो और फैमिली का भी पूरा उठा लेंगे, वो दोस्तों का भी उठा लेंगे सारा लोड, और उसके चक्कर में वो प्रेशर कुकर बन जाते हैं। हुआ है ऐसा किसी ने अपने दोस्तों की जिम्मेदारी ली हो, फैमिली की जिम्मेदारी ली हो, अर्ली एज की बात करा ना, 20-25 साल की एज तक। कोई नहीं है। जी मैंने हाँ लिए ऐसा। मैंने। हाँ मेघा जी। हाँ मैंने लिए पूरा फैमिली का डेट पूरा खत्म किया है, पर मैंने सर पे ले लिया पूरा। हाँ मायरा। हाँ जी मैंने भी किया है। पूजा जी। नहीं, मेरे को इतना नहीं। वेरी गुड, चलो अच्छे हो आप, नसीब वाले हो। ओके तो ये था फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को 22 से 4 से कनेक्ट नहीं करना है, 4 का थोड़ा सा फ्लेवर है अपने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कुछ चीजें बताइए उसके ऊपर काम करो। इसके बाद जो स्ट्रगल्स है, स्ट्रगल में थोड़ा ध्यान देना। सारे 22 नंबर वालों को स्ट्रगल क्यों है, तो 22 नंबर की वजह से या 4 और 4 की वजह से स्ट्रगल नहीं होते हैं। देखो राहु रातों रात करोड़पति भी बना देता है,
राहु जो बना सकता है वो कोई और प्लेनेट नहीं बना सकता, सिर्फ शनि है आपको, लेकिन शनि स्ट्रगल के साथ बनाता है, मेहनत करवाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राहु से इसको कनेक्ट मत करो। दूसरा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज को लेकर के, चाहे वो बिजनेस, सेविंग, काम वाम जो भी, तो हम लोग शायद नेक्स्ट वीक में एक 1 डे का फ्री वेबिनार ला रहे हैं, जिसमें फ्री कंसल्टेशन होगा लाइव, जैसे आप सब लोग हो वैसे हम लोग फ्री में कंसल्ट करेंगे उस दिन, उस एक सेशन में 15-20 मिनट ऑन एन एवरेज हम सबको देंगे। तो वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, आपकी रेमेडीज एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेना, और कंसल्टेशन भी है, नहीं तो कोर्स ज्वाइन कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर खुद को जानने का भूत है तो, लाइफ में कुछ करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कोर्स कर लो। और अपने कोर्स में सबसे बड़ा फैसिलिटी है ना, कभी भी ये लगेगा कि आपको पल्ले नहीं पड़ रहा, नहीं हो रहा है, बोल देना भाई हम जा रहे हैं, पैसा रिफंड 100% कर देंगे। सीखोगे तो आना, सीखना नहीं है तो मत आना, क्लियरली बात है। नहीं तो बैठे बैठे क्या करें, चलो क्लास ले लेते हैं, वो मत करना प्लीज, ठीक है ना। क्योंकि एडवांस स्टूडेंट जो भी हैं, उनको पता ही है कि हम लोग न्यूमरोलॉजी से ज्यादा कुछ सीख रहे हैं। यस और नो, कोई है एडवांस वाला? यस सर। है ना। तो बहुत यस कुछ सर, और, यस सर। प्लस इसमें थोड़ा वास्तु का फ्लेवर भी है। अपनी क्लास में क्या हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी में हमने थोड़ा वास्तु डाला था कि आपको वास्तु भी थोड़ा बहुत आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी है, तो ये एड ऑन है। मतलब मोटा मोटी कोशिश ये है कि अगर आपने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया, तो उसके आंसर आप या तो वास्तु से निकाल लो, एस्ट्रोलॉजी से निकाल लो, कहीं ना कहीं से आंसर आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। अभी नाउ अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो यू कैन आस्क। टॉपिक मेरा जो था वो यहाँ पे क्लोज है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, आइए आंसर। बोलो रे बाबा, अभी कैमरा ऑन करो, सामने आ जाओ। सर गुड इवनिंग इसमें सर। तो हाँ हाँ आदित्य जी। सर इसमें बहुत सारी चीजें 31 से भी रिजेम्बल करती हैं, जो हम्म मतलब आपके पहले भी वीडियोस में जो पता मतलब जो आपने भी बताया हुआ है हम्म कि 31 भी इमोशनल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उस तरीके से। तो ये मुझे मुझे जानना था कि मतलब मास्टर नंबर जो आपने डिफाइन किया है 1122 एंड 33, हम्म। तो सिर्फ यही मास्टर नंबर होते हैं या और भी हैं? नहीं, यही है। देखो, तो इसमें और 3-4 कैटेगरी है, जैसे कि देखो 10, 20 और 30, इनका कुछ अब अलग प्रेडिक्शन है। जब कोई 10 तारीख वाला है, 20 तारीख वाला है, उसका कुछ और है। जैसे आप चाहो ना तो एक काम कर सकते हो कि 1 तारीख से लगा करके 30 तारीख तक जो पैदा हुए हैं उनके वीडियोज हैं, तो आप उसमें 2 तारीख का वीडियो देखोगे तो कंटेंट कुछ और रहेगा, और 11 तारीख वाले का कंटेंट कुछ और रहेगा, 20 वाले का कुछ और है। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि 20 हो गया तो 2 के आप पीछे 0 लग गया, तो उसका इफेक्ट कुछ और हो गया। सिंगल 2 है तो उसका इफेक्ट कुछ और है। अभी बात करते हैं, आपने जो इमोशनल की बात की, ठीक है ना, 31 तारीख भी इमोशनल होती है, लेकिन उसका इमोशन कुछ और है, 22 का इमोशन कुछ और है, क्योंकि वहां पे 31 में 3 जुपिटर है फ्रंट एंड में, और बैक एंड में पावर है, किंग है। तो उन दोनों को अपने को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर अपने को राहु में लाना पड़ेगा उसको, है ना। क्योंकि 1 से 10 तारीख तक को तो टेंशन ही नहीं है, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, तो वहां पे क्या है, 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो 2 नंबर जब कंबाइन होते हैं ना, तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे 24 नंबर है, तो 24 नंबर 2 है, 2 क्या है, चंद्रमा का, मतलब हार्ट का है, दिल की बात हो रही है। और 4 नंबर चंद्रमा का है, तो 2 और 4 का किसी का कॉम्बिनेशन भी है, ड्राइवर कंडक्टर, या 4-2 का है, तो वो आदमी परेशान रहेगा, दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज, धाम धूम यही चलेगा। हाँ तो मेरा है। हाँ, तो ये क्या है, कंफ्यूज माइंड होते हैं। मतलब इनको घर से तैयार हो जाता है, राहु बोलता है चल नहीं यार घूम के आते हैं, 2 नंबर बोलेगा यार कहाँ घूमे यार, छोड़ना, नहीं जाना है, तो ये आदमी खुद ही उलझ जाता है खुद के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कोशिश क्या की है कि जब भी अगर आप न्यूमरोलॉजी में आओगे ना, तो हम वहाँ पे 1 बाय 1 नंबर्स को ही समझेंगे। सारा न्यूमरोलॉजी चल रहा होगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली क्या होगा, आपको नंबर्स को ज्यादा टारगेट किया जाएगा। जैसे 81 कॉम्बिनेशन है ना, सब पे ड्राइवर कंडक्टर आ जाते हैं उसमें, तो किसी का भी ड्राइवर कंडक्टर नंबर पे हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे तो हर जगह पे यही रिपीट होगा। इन माई केस ड्राइवर नंबर 22 हैविंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ कंडक्टर और मास्टर नंबर 22। ओके, थैंक यू। तो ये चीज है। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो मास्टर क्यों बोला जाता है? न्यूमरोलॉजी में ये 11, 22 और 33, इन 3 नंबर को मास्टर नंबर बोला गया। अभी क्यों बोला गया वो मुझे भी नहीं पता, बट इसके पीछे अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो यही बोला गया कि भगवान ने इन लोगों को खुद भेजा है कि तुम कर लो। दे हैव स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल पावर्स, स्पेशल पर्सनैलिटी, या जो भी बोलो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है कि 11 नंबर और 22 नंबर वालों को पता ही नहीं वो चीज क्या है। तुम सब लोग नाचीज हो यार, आम इंसानों से परे हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें, सब चीज तुम अतरंगी हो यार। नहीं, मेरे को लगता है क्योंकि है ना उन लोगों में ना कैपेसिटी बहुत है स्ट्रगल सहने की। यस, नहीं ऐसा नहीं है। उनको ना कामिक ना जैसे कामिक डेप्थ नंबर होता है, ये कामिक क्रेडिट नंबर होते हैं। ये यस, कामिक एक अच्छा अच्छा आंसर करके है। यहाँ लेके आए हैं, बट वो हम्म, उनको रियलाइज करके उसको यूज करना है। दैट इज द डिफरेंस कामिक डेप्थ और बेसिकली कामिक कैसा क्रेडिट होता है ना, नंबर्स में। नहीं बेसिकली कैसा होता है, अगर आप अपने लिए ही सोच के आगे बढ़ेंगे ना तो कहीं नहीं जा पाएंगे। मास्टर वालों को दूसरों का सोच के आगे जाना है, या तो ठीक वो है, दूसरों मास्टर का प्रॉपर। सोचना हाँ पड़ता है, बट अपना भी तो सोचना पड़ता है ना। हाँ वही बात है ना, तो 22 नंबर को खुद का नहीं सोचना है, वो दूसरे का करते जाएंगे ना तो अपना खुद ही भला होता जाएगा। दैट सबसे इज वाई दे कॉल्ड मास्टर। हाँ, इसलिए गॉड ने भेजा आपको कि आप दूसरों का करो, आपका खुद ही संभल जाएगा। दैट इज, तो देखो वो ये आपको जब तक वो मेच्योरिटी नहीं आ जाएगी ना पूजा जी, जब तक ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा, आपको देखो स्ट्रगल ही दिखता रहेगा पूरे टाइम लाइफ में। देखो मास्टर नंबर में अभी मैंने क्या बोला, प्रेशर कुकर वाले होते हैं। प्रेशर कुकर का मतलब क्या, बहुत सारी एनर्जीज है। अब इसको पुराने कर्म अच्छे हो, पास्ट जन्मों के जो कर्माज आपके अच्छे हैं, या आपके पास में जो भी अच्छी चीजें हैं, बट क्या है मालूम है, मैंने मैक्सिमम जितने भी डबल 1 डबल 2 और डबल 3 वाले लोग देखे ना, उनका, बट दे डोंट डू, दे आर मोर सेल्फिश पर्सन। नहीं, ऐसा नहीं है, सेल्फिश तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा पर्सनली, बिकॉज मेरे पास है 22 नंबर, बहुत है मेरे पास। सेल्फिश नहीं है एक्चुअली में, इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको सेल्फिश क्यों समझा जाता है, देखो ये किसी ने फीडबैक दिया क्यों समझा जाता है, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, सबसे बड़ा तकलीफ है। आप बताते ही नहीं हो, आपको दुनिया का भी भला करना है, मेरी भी चिंता है, उसकी भी चिंता, बताते ही नहीं हो, आप काम करोगे। क्योंकि मैंने 22 नंबर को जो 2-4 लोग मेरे पास में ना, वो सबके लिए काम करते हैं, फैमिली के लिए भी दौड़ रहे हैं, दोस्तों के लिए भी दौड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं है ना वो रिलेशन को लेकर के ना वहाँ तांडव है। ये जो इंट्रोवर्ट जो है, या एक क्या बोल सकते हैं, लॉकिन जो नेचर है इनका, वो थोड़ा सा क्या तकलीफदायक है। उनको उनको खुद का मतलब वो बोल बोल नहीं करना है कि भाई मैंने ये किया तेरे लिए, वो किया। दैट इज, हाँ, ये तो सारे 22 नंबर वालों का एक अच्छा चीज बताया। हाँ 22 नंबर वाले ये बोलना भी नहीं चाहते कि मैंने तेरी हेल्प की, मैंने तेरे लिए ये हाँ किया वो किया, ये अगेंस्ट है। और गलती से 22 नंबर वालों को अगर आपने बोल दिया ना कि मैंने तेरे को पैसा दिया था, हेल्प किया था, फलाना ढीमका, ये चिढ़ जाते हैं, पसंद ही नहीं है। ये सबके साथ होता होगा। पूजा जी, आपका क्या फीडबैक है? मेरा तो पूरा टोटल उल्टा है नहीं, सर। मैंने जो महसूस किया है, जो मैं 22 लोगों के साथ रही हूँ, हाँ, दे टोटली अपोजिट, कि इतना ज्यादा सेल्फिश, अपने लिए पहले सोचना, दे डोंट थिंक नहीं, अबाउट दूसरों की फीलिंग के लिए भी नहीं सोचते। तो मेरा ये अनुभव रहा है 22 वालों के साथ। एक काम दे करो, don't- एक काम करो, आप में से जो 22 नंबर है ना, वो अपने बारे में बताओ, चलो एक ये क्लियर हो मैं जाएगा। बोलती हूँ, आई थिंक आई एम द मोस्ट हेल्पफुल। को आधी रात को भी कोई आता है ना हेल्प करने को, तो आई एम ऑलवेज देयर, बस वही वेरी चीज। हेल्पफुल। हाँ चलो मेघावी जी आप। एंड एडवाइस भी मेरे से सब मेरे को बोलते, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है ना तो पूजा आंटी के पास जाने का, वो हमेशा सोल्यूशन देती है। यस, अब मेघावी जी आपका क्या है? मेरा तो जैसे मैंने बोला ना आपको, पूरा फैमिली का डेट मैंने उतार दिया है, फिर मतलब वो मैं सोचती हूँ ऐसे। और बराबर है, कोई भी इमोशनली कुछ भी है तो मेरे पे मतलब मेरे को फोन करके दे नॉर्मली कम्युनिकेट, बराबर है। तो मैं एडवाइस देती हूँ उनको कि भाई चलो ये कर लो। दैट इज, और कोई 22 नंबर? डिपेंड, जो जैसे आपकी सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, शायद उसके उससे भी फर्क होता है, बराबर है। हाउ यू टेक इट। हाँ एक्चुअली में मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना 22 नंबर वालों को, उनका सबसे बड़ा, जैसे मैं पर्सनली जितने भी 22 नंबर वालों के साथ इंटरेक्ट होता हूँ ना, तो इनका ये रिजर्व नेचर है ना, मेरे को खलता है थोड़ा, मुझे खुद को नहीं मजा आता है। अगर समझो मैं आपका दोस्त हूँ, या आपके साथ में जब मेंटर हूँ, जो भी हूँ, तो आपको खुल के बात तो करनी पड़ेगी यार, तकलीफ क्या है। अगर मैं डॉक्टर हूँ आप लोगों के लिए, तो अनलेस अंटिल यू ओपन अप फॉर एवरीथिंग ना, तो नहीं मजा आएगा। तब मुझे मजा आएगा। समझो मैंने आपको रेमेडीज दे दी कि भाई इतनी रेमेडीज करो, हो सकता है रेमेडीज ना भी काम करें, बट एटलीस्ट यू हैव टू रीच मी वापस के, नहीं यार रेमेडीज दी थी बट ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वो पता नहीं क्यों बात नहीं करते, मुझे आज भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। अगर कोई 22 नंबर वाला दे सकता है तो बताओ जरा। एक तो ये कि यू डोंट ट्रस्ट, ये तो मुझे समझ में आ गया कि जब आप किसी पे भरोसा नहीं करोगे तब तक नहीं। हाँ, लेकिन ये भी पता चला कि अगर सर उनको एक कोई एक एक रीजन हम्म, हो सकता है सर। हाँ, जैसे डबल टू है ना, तो टू जो है वो क्वाइट रहता है, और हम्म, क्वाइट प्लस क्वाइट टू टू हो गया तो इसलिए वो क्वाइट हो जाता है, एकदम शांत रहता है, मन ही मन में सोचता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है, मतलब इंट्रोवर्ट हो गया वो। हाँ, ये रीजन है।
ये नहीं रीजन है लेकिन ओके ये भी ठीक है क्वाइट लेकिन तो नहीं आपको रहते जस्ट क्योंकि मेरा आपको जैसे उनके कंफर्ट एरिया में आना है, आपको इतनी केयरिंग मतलब सबके लिए नहीं, सबसे नहीं बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही करते हैं, लोगों से ही क्वाइट बात तो नहीं करते रहते हैं। हैं। हाँ क्वाइट नहीं रहते, देखो हाँ करते ये बहुत हैं। मैं भी सिलेक्टिव होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। यस सिलेक्टिव, यस एग्जैक्टली यस सिलेक्टिव होते हैं। अगर इनको किसी पे नहीं तो ट्रस्ट आ गया आपको उनके कंफर्ट में जोन में आना है, उनको ट्रस्टवर्दी मतलब सामने वाला दिखना चाहिए कि नहीं भाई ये मेरे लिए कुछ भी करेगा करके ऐसे। बराबर है एंड वन हाँ मोर थिंग मुझे पूछ रही थी, हार्श होते हैं क्या? ये सबको सबसे पूछ रही थी, लाइक अ बिट हार्श जब वो बात करते ऐसे हैं, लाइक दिखते फोर हैं, वाला हाँ रिफ्लेक्ट ऐसे। होता है, नहीं फोर हाँ वाला रिफ्लेक्ट होता है उनके इसमें बात करने में, होता है बहुत रूड एंड बहुत हार्श होता है, मेरा अनुभव क्योंकि तो वो ये हाँ